अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 17 of physics for class 10. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open chapter number 17 of your book. Before starting the lecture, we recite dua for increasing our knowledge. तमाम तलबा, तमाम स्टूडेंट, तमाम ही मदनी मुन्ने मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सब्जेक्ट फिज़िक्स क्लास 10। टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फिज़िक्स यूनिट नंबर 17 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इसको किस अंदाज से डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसका ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इससे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती है, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद गैल्वेनोमीटर एंड देन एमीटर, आखिर में वोल्ट मीटर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, सेकंड इज मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो जो वर्ड निकला है वो वर्ड निकाला है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम इन दोनों चार्जेस को अलग अलग करना चाहें, सिंगल टाइप बनाना चाहें तो अब आसानी बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, जिस पे वो निकला है मैग्नेट से, इसके अंदर चार्जेस नहीं बल्कि पोल्स होते हैं। दो पोल्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। गुड। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ आसान अल्फाज में तो कैसे कर सकता हूँ? द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कैसे? बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट अकर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के साथ इंटरएक्ट करते हैं ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। भाई हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टडी करते हैं। अब ये फोर्स होती क्या है? भाई ये फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि असरअंदाज होती है, अमल करती है चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। ठीक है, एक्ट्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, यानी ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। और आसान अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि भाई ये मैंने
एक सिंपल डायग्राम आपको दिखाई। एक मैंने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, छोटा सा सिलेंडर, आपने फिजिक्स की लैब में देखा होगा। उस सिलेंडर पे मैंने स्प्रिंग चढ़ा दिया, ठीक है। स्प्रिंग चढ़ाने के बाद स्प्रिंग के दोनों जो कॉर्नर्स है वहाँ पे मैंने लगा दिया सेल। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉइल और ये सेल का या बैटरी का, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने घर में एक कील लीजिएगा, बड़ी कील हो थोड़ी सी, उसके ऊपर स्प्रिंग या फिर तार छिला हुआ हो, ठीक है। ऐसा ना हो प्लास्टिक वाला तार या ऊपर प्लास्टिक मौजूद हो वो चढ़ा दें आप। वो तार पहले छील लें आप, छीलने के बाद उसको वाइंड कर दें उसके ऊपर, कील के ऊपर, और जो दो कॉर्नर्स बचेंगे दोनों कॉर्नर पे आप लगा दें सेल। जैसे ही आप सेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा फोर्स प्रोड्यूस हो गई है? तो आप ऐसा कीजिएगा, अपनी अम्मी की जो मशीन है, सिलाई मशीन, अम्मी या बहन की, तो सिलाई मशीन से कुछ सुइयाँ निकालिएगा, और सुइयाँ निकालने के बाद आप उसके नज़दीक उसके पास लेके जाइएगा, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम के तमाम वो अट्रैक्ट हो जाएंगी उस कील की जाने, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं? वैसे तो हज़ारों जगहों पे, हज़ारों डिवाइसेस में, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मोटर्स एंड जनरेटर्स की। आपने कभी देखा होगा मोटर खोलने के बाद, या मोटर कभी आप सामने खुली होगी तो उसके अंदर एक मैग्नेट मौजूद होता है, ठीक है। उस मैग्नेट का मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करना। जब तक ये फोर्स जनरेट नहीं होगी मोटर्स के अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हम ये कह सकते हैं कि मोटर क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। सीधा जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर पहले, जनरेटर का काम इसका उलट होता है। जनरेटर में क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर्स की। ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक बेल, बजर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स, टेप रिकॉर्डर्स, वीसीआर्स, हार्ड डिस्क, एमआरआई मशीन्स, इन तमाम चीज़ों में हम जो पीछे प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब सिंपली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल की। आपने देखा होगा कि अमूमन इलेक्ट्रिक बेल्स मौजूद होती हैं घरों में। हम बटन दबा के रखते हैं तो आवाज़ आती है, बटन छोड़ते हैं तो आवाज़ चली जाती है, ठीक है। भाई उसके पीछे क्या मंतिकी, क्या फ़लसफ़ा है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या लॉजिक क्या है? अब ये डायग्राम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा। अब जैसे ही मैं स्विच, एस जो लिखा हुआ है स्विच, स्विच में ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करने के बाद इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी तो ये ऊपर जो स्प्रिंग मौजूद है ये आ जाएगा कांटेक्ट में। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये स्ट्राइकर बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करता है गोंग पे, इसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, टन। ये कॉम्बिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक बेल का ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसकी पीछे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहेंगे भाई, इसको इंट्रोडक्शन क्या है? द इलेक्ट्रिक डोरबेल इज सिंपल सर्किट दैट ट्रिगर्स अ साउंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ सर्किट बाय प्रेसिंग द बटन। जैसे हम बटन दबाएंगे सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होने के बाद ट्रिगर स्ट्राइक करता है गोंग पे, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, ठीक है। द सिंपल डिवाइसेस इन द डोर बेल पुट द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इनटू एक्शन in a useful way. In order to understand the operations of an electric bell, you should first need to
अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई आपको ये समझने के लिए इसके पीछे मंतिक क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, लॉजिक क्या है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे आप, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सही। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। एलिवेटेड ट्रेन्स आपने देखा होगा, पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से ममालिक में ये ट्रेन्स चलती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 320 to 430 यानी 320 से लेकर 430 किलोमीटर पर आवर, यानी पाकिस्तानी ट्रेन के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा। अगर एक सफ़र हम 4 दिन में तय करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एलिवेटेड ट्रेन हम वही सफ़र एक दिन में तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है भाई, ये तो उल्टी चल रही है। उल्टी नहीं है भाई, ये सीधी है बिल्कुल। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इसके टॉप पे लगा हुआ है, और जो लेफ़्ट साइड पे है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मौजूद है वो है बॉटम में, ठीक। अब बात करते हैं गैल्वानोमीटर की। गैल्वानोमीटर क्या है भाई? गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की इंडक्शन के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी फ़कत ये बताती है कि भाई यहाँ पे करंट मौजूद है या नहीं। अगर होगा तो इसका जो पॉइंटर है वो मूव करना शुरू कर देगा लेफ़्ट राइट, अगर नहीं है तो ये बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, साकित रहेगा, ठीक। अब सेकंड डायग्राम में देखते हैं हम, इस डायग्राम में क्या है भाई, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मौजूद है। एक मैग्नेट है जिसके बीच में एक पॉइंटर मौजूद है, पॉइंटर के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है मूव करता है। स्प्रिंग के मूव करने की वजह से ये पॉइंटर मूव करता है। जैसे ही पॉइंटर मूव करना शुरू होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, यानी हमें मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर करंट मौजूद है। यही इसका काम है। इसके पीछे भी कॉम्बिनेशन क्या है, इसके पीछे भी एप्लीकेशन क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही की है। गैल्वेनोमीटर वर्क्स, इसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ आसान अल्फाज में, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? द गैल्वेनोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इन इलेक्ट्रिक करंट। यानी गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस प्रिंसिपल पे ये आसानी काम करता है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं एमीटर की। एमीटर कैसे बनता है? एमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर की मदद से, ठीक है। फिर एमीटर करता क्या है? एमीटर हमें एक इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताता है। इट्स यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये बनता कैसे? अगर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया, उस गैल्वेनोमीटर के दोनों कॉर्नर्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दी, जिसे हम नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस का। उस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद ये जो कॉम्बिनेशन है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर नीचे एस यानी शंट रेजिस्टेंस, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है एमीटर का। अगर मैं इस कॉर्नर से करंट पास करता हूँ तो जो करंट रेजिस्टेंस से जाएगा वो कहलाएगा आई एस, यानी करंट पासिंग फ्रॉम शंट रजिस्टर, और जो करंट है गैल्वेनोमीटर से पास होगा वो कहलाएगा आई जी, करंट पासिंग फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो बहुत सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका यूनिट क्या है? एम्पियर।
आपके पास अगर नज़दीक में कोई चार्जर मौजूद है, चार्जर पे लिखा होता है आउटपुट 5 वोल्ट और आगे 1 एम्पियर 2 एम्पियर, जितनी वैल्यूज़ होगी उसके मुताबिक उसके ऊपर एम्पियर की वैल्यू मेंशन होगी, जितना इसका आउटपुट होगा। एमीटर आर मेजरिंग डिवाइसेस that are used to measure the flow of electricity in the form of current in a circuit. Electrical currents are then measured in the form of amperes, hence the name ammeter. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो इसी वजह से हमने इस डिवाइस को नाम दिया है एमीटर का। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। हाँ भाई, वोल्ट मीटर क्या होता है? जैसे कि एम मीटर इस्तेमाल होता था करंट को एम्पियर को मेजर करने के लिए, इसी तरह वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब वोल्टेज को मेजर कैसे करना है, एक कॉम्बिनेशन क्या है इसके पीछे? भाई जिस तरह हमने गैल्वेनोमीटर के दोनों कॉर्नर्स पे रेजिस्टेंस लगाई थी, यहाँ पे रजिस्टर लगाना है, रेजिस्टेंस लगानी है, लेकिन सिर्फ एक कॉर्नर पे। अब ये कॉम्बिनेशन गैल्वेनोमीटर के एक कॉर्नर पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा वोल्ट मीटर का। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, इसको किस अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। A voltmeter is an instrument used for measuring electrical potential difference between 2 points in an electric circuit. भाई ये तो हमने बात की थी वोल्टेज की, ये क्या चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज को दूसरे अल्फाज में पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ वोल्टमीटर आल्सो नोन एज अ वोल्टेज मीटर is an instrument used for measuring the potential difference or voltage between 2 points in an electrical or electronic circuit. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर वर्सेस एमीटर वर्सेस वोल्टमीटर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है भाई? आप सिर्फ एक ही लाइन याद कर लें कि गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to indicating electric current. Ammeter क्या है? Ammeter is an instrument which is used to measure electric current. A voltmeter is an instrument which is used to measure voltage और potential difference. ठीक है, अभी आप इतना याद कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए ये जो एग्ज़ाम्स के अंदर एमसीक्यू आते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन तीनों में इसके अलावा कौन कौन से डिफरेंसेस मौजूद हैं। ठीक भाई, हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, उसकी एप्लीकेशंस, उसके बाद गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। अब थोड़ा सा आपसे टेस्ट भी ले लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीख लिया है। ठीक है, चलें। आपका जो टेस्ट होगा वो 4 सवाल में मुश्तमिल होगा। पहला सवाल, हर सवाल के 2.5 मार्क्स होंगे। ठीक है, आपने खुद ही जज करना है अपने आप को। पहला सवाल आपके सामने है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, यानी मैग्नेटिक प्रोड्यूस्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, वीकर होगी, न्यूट्रल होगी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपने इसका जवाब अपने जहन में रखना है, अगर हो सके तो लिख लें। सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस्ड electric current, field coil, pole or split. Question number 3, electric charges can be separated into 2 types, single type, no type or 3 type. Question number 4, magnetic effect of current is called magnetism,
स्टेडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले सवाल का जवाब है स्ट्रॉन्गर। दूसरे सवाल का जवाब, सवाल क्या है दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी सेपरेटेड इनटू। पीछे भी बयान कर चुका हूँ जब हमने इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक पढ़ा था कि चार्जेस को अलग अलग यानी सिंगल टाइप में इसको हम कर सकते हैं। इसका जवाब है सिंगल टाइप। जो चौथा सवाल है इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट का प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उम्मीद है कि आपने चारों नहीं तो कम से कम 3 सवाल के जवाब तो सही दिए होंगे। हो सकता है बाज़ बच्चों ने सभी सवाल के जवाब सही दिए हों। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई ऐसी बात, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई मुश्किल पेश आई हो, जैसे कि गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि अगली वीडियो में आपके सवालात के जवाब दे सकें। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में करते हैं ताकि मैं इसको अगली वीडियो में जवाब दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।